बात की गई है, किन मुद्दों पर बात की? आज जिला पंचायत का बजट सत्र था। मेन मुद्दा बजट का कि हमारा 24-25 का जो अनुमानित बजट है और 25-26 का जो हमारा प्रोजेक्टेड बजट है उसके बारे में उसे बोर्ड से पारित कराना था। कुछ कार्य हुए जो इस दौरान बीच में छोटे छोटे 2-3 कार्य हुए कि स्वागत द्वार लगे, इसके अलावा एक छोटा सा खरंजा अनुरक्षण हुआ था क्योंकि जनहित में उसका करना ज़रूरी था। तो ये सब कार्य हमें अपने बोर्ड से पारित कराने थे। वन नेशन वन इलेक्शन एक कॉन्सेप्ट के समर्थन का हमें अपने बोर्ड से समर्थन चाहिए था, वो समर्थन हमने पारित कराया। इसके अलावा जो हमारी ठेकेदारों के पंजीकरण की उपनिधि है उसको उस पे बोर्ड का समर्थन ज़रूरी होता है, वो किया गया था। इसके अलावा जो बोर्ड और होर्डिंग विज्ञापन की हमारी विधि है उसके संशोधन के बारे में पारित होना था। कूड़ा निस्तारण की विधि के बारे में हमारा नगर निगम के बायलॉज को प्रोजेक्ट करने के लिए अपडेट करने के लिए हमें बोर्ड से पारित कराना था। ये सब विषय पारित कराया। कितने रुपये बजट हमारा 85 करोड़ 3,71,000 24-25 का, और 25-26 का जो प्रोजेक्टेड बजट है वो 35,93,000 करोड़ 49 लाख करोड़ के हाँ 49 करोड़ भाई 49 करोड़। किन किन मुद्दों पे आज बात की गई और किन किन विभागों से संबंधित ज़्यादा शिकायतें? देखिए आज मेनली बैठक बजट की। आज प्रश्नोत्तर राउंड नहीं था, अधिकारियों से प्रश्न जवाब करने का आज कोई खास मकसद था नहीं, क्योंकि आज ये बजट बैठक थी। बजट बैठक अपने आप में अच्छी लंबी हो जाती है, 2 घंटे की बैठक हो चुकी थी और आज ज़्यादा सवाल जवाब, कुछ मेंबरों के सवाल थे, जवाब थे, संबंधित विभागों से थोड़ी बहुत बातें हुई। कई विभाग के कर्मचारी, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके अलावा आपका होली का समय है, कल उप मुख्यमंत्री जी का मुरादाबाद दौरा है, उस वजह से कई विभागों से हमारे पास अधिकारी आज नहीं आए। वो हमारे पास पहले ही उनके एप्लीकेशंस आ चुकी थी कि वो नहीं आएंगे। विधायक साहब द्वारा कटाक्ष किया गया कुछ चीज़ों पर क्या कहना चाहिए? देखिए पुरानी कहावत है कि नया मौलवी ज़्यादा ऊंची अजान देता है। जीवन में प्रथम बार पद मिला है, पहली बार किसी सदन में बैठने का मौका मिला है, शोर मचाने का तो शौक है ही। पुराना उनका रिकॉर्ड है, खुद ने कुछ करना नहीं, जो कर रहा है उस पर शोर मचाना। पिछले 3.5 साल से जिला पंचायत मुरादाबाद एक नया आयाम स्थापित कर चुकी है। समस्त वार्डों में एक रूप से काम हो रहा है। ये कहना कि किसी वार्ड में 50 लाख का काम हुआ, किसी वार्ड में 4 करोड़ का काम हुआ, पहले तो विधायक जी को खुद ही नहीं पता कि किस वार्ड में कितने का काम हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले होता था कि 12 मेंबरों या 13 मेंबरों का काम हो रहा है, बाकी के ज़िले में कुछ नहीं होता था, ये पहली बार ऐसा हुआ है जिला पंचायत मुरादाबाद में कि पिछले 3.5 साल में हर वार्ड में, हर गांव में काम हो रहा है। और ये इन पे आपत्तियां उठाना या कि अब विधायक जी का जो मन है और विधायक जी की जो मंशा है वो उनके आखिरी शब्दों में निकल गई थी जब उन्होंने ये कहा था कि एएमए साहब कुछ वर्षा, कुछ पोषण औरों को भी दीजिए। उन्हें पोषण चाहिए, वो पोषण जिला पंचायत में तो होता नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, ज़बान पे हम किसी की लगाम नहीं लगा सकते। मैडम, होली और रमज़ान आराफ के लिए कुछ मेरी तरफ से माह रमज़ान की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आगामी होली और रंगों के त्यौहार के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। रंगों का त्यौहार शुक्रवार को पड़ रहा है, तो मेरा यही है कि जो रंग डलवाना नहीं चाहते उन पे ज़बरदस्ती रंग नहीं डालना चाहिए, और जो रंग खेल रहे हैं उनसे किसी प्रकार का बैर नहीं रखना चाहिए। हम हमेशा से हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब के साथ रहे हैं। इस तहजीब को, इस भाईचारे को लोगों ने नज़र लगा के केवल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए मनमुटाव पैदा किया है। पहले भी जब होली होती थी तो पूरे गांव की होती थी, ईद होती थी तो पूरे गांव की होती थी। उसी भावना के साथ एक दूसरे के साथ पहले होली की गुजिया खाइए और फिर ईद में सब लोग सेवइयाँ खाइए। धन्यवाद। जो भी संगत शासनादेश है उसके अनुसार कार्रवाई करके शासन से ही बढ़ा दिया गया सर। उसमें जिला पंचायत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया। अगर होता तो जरूर उस पर प्रतिरोध और विरोध किया जाता। बजट हो चुका है सर, तो अब वो तो शासन स्तर पे हो चुका है, शासन स्तर पे हुआ। जी सर, मैंने ये विषय रखा। विज्ञापन होते हैं उससे भी हमें आय करनी रहती है, तो उसमें जो हमारा उम्मीद बना था
उसमें ठेके का प्रोविजन में थोड़ा सा टेक्निकल उसमें कमी आ रही है, तो हम उसको नगर निगम के पैटर्न पे दोबारा हम बनाने जा रहे हैं ताकि उसमें किसी प्रकार का लीगलिटी का क्वेश्चन ना आए। इसमें था कि लाइसेंस हमने ठेका दे दिया था तो उसमें दिक्कत आ रही थी। अब हम ये करेंगे कि जो ठेका लेगा अपना खुद का स्ट्रक्चर खड़ा करके और उसमें विज्ञापन वगैरह कराएगा। इस प्रकार से हम इसको कोशिश करेंगे। अपना बोर्ड वो भी होगा, जैसे हम वो हमारे स्थान चिन्हित होकर जो है वो चिन्हित करेगी, वो हमारा जैसे ऐसा नहीं है कि वो जहाँ मर्जी करे वहाँ लगा देना। वो प्रोविजन है, प्रोविजन आप इसमें डाल देना। वो प्रोविजन है। कुल मिला के 4 ही बाबू बचे हैं, जिसमें से एक और रिटायर हो जाएंगे। तो इसमें से एक हमारे यहाँ जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे वो रिटायर हो गए, तो उनसे जो नीचे जो वरिष्ठ हैं उनको प्रमोट किया गया प्रशासनिक अधिकारी में पवन कुमार त्यागी को। कुछ विषय जो है माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से है तो आवश्यकता अनुसार ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, निराश किसी को नहीं करती है। अब इस समय पर अभी से अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद ये लास्ट मीटिंग है, अभी तो लगता है कि 2 मीटिंग और हो जाएगी। बहुत बढ़िया, चुनाव तक अभी 2 मीटिंग और हो जाएगी। बैंकों की ओर से माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं कि इस बजट में माननीय विधायकों के प्रस्तावों को आप मत लीजिए। बहुत बढ़िया, हम कर लेंगे अपना, जहाँ से भी करेंगे सरकार से करेंगे, जहाँ से भी करेंगे विभागों से करेंगे जी। जो शिलापट पे शासनादेश हमारे पास अद्यतन शासनादेश है और आया है, उसपे यह है कि जो भी कार्य किसी की एरिया में भले ही वो कराए जा रहे हो, तो उसपे उस माननीय सदस्य के नाम के अलावा जो है संबंधित माननीय विधायक का भी नाम रहेगा। इस तरीके के बार बार शासनादेश आ रहे हैं। शासनादेश तुम भी काम कराते हो तो हमारे क्षेत्र में कराते हो, हम भी कराते हैं तो तुम्हारे क्षेत्र में कराते हो। मेरा ये कहना है अध्यक्ष जी से, मेरा थोड़ा सा ये अनुरोध है कि जो भी माननीय विधायक जिस क्षेत्र का है, ये एक शासनादेश है। अब पूरे सदन ने, माननीय अध्यक्ष जी ने, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पारित किया कि जिस क्षेत्र में जो भी कार्य होंगे किसी भी विभाग से होंगे उसमें क्षेत्रीय विधायक का नाम होगा। वो बड़ा ना लिख के छोटा लिख दो, बड़ा तो अध्यक्ष जी का लिखा जाता है, मेंबर का लिखा जाता है, लेकिन नाम नहीं होंगे तो आगे इसका इम्प्लीमेंट कराने मेरा ठीक है विधायक जी, आपकी बात को हम सही मानते हुए। और दूसरा गुरु जी की जवाबदेही कम है। गुरु जी तो महान है, गुरु जी तो सबके गुरु है। तो गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दिए बताए। आप ये सब ना करें, आप 2 मिनट शांत बैठिए। जब अध्यक्ष बोल रहा होता है, अध्यक्ष के बोलते समय किसी और को बोलने का नहीं है। अध्यक्ष अड़ंगा करें, क्वेश्चन आंसर नहीं करने देगा तो ये अध्यक्ष की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक सदस्य होते हुए भी आपकी, मैं ये पारित करा रहा हूँ, वो पारित करा रहा हूँ, आपका स्थान नहीं है। आपका कोई स्थान कुछ भी पदेन सदस्य के नाते नहीं है। जिला पंचायत की बैठक में कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं उठाया जाता है। ये जिला पंचायत की बैठक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, विधानसभा नहीं है। आप विधानसभा में शोर मचाइए, विधानसभा के शोर शराबे के तरीके यहाँ न मचाएं। आप खड़े हो, बैठ जाइए। और ये क्वेश्चन बिना कि आप नहीं खड़े हो सकते, बैठ जाइए। शिवपुरी में बैठ जाइए, बनी हुई है, बैठ जाइए, 6 साल से उसका ढूंढा नहीं बना। खड़े हो गए, बैठिए आप। 6 साल से ढूंढा नहीं मिला। उसका शिवपुरी में 6 साल से ढूंढा नहीं मिला है। विधायक जी सिर्फ यहाँ पे अड़ंगा मचाने आए हैं। आपके व्यवहार से, आप शुरू से पहले मिनट से इस तरीके से कर रहे हैं। 9 पॉइंट का बिंदु जो आपने मांगा है, आप जिस तिथि से विधायक हैं, आप उस तिथि से कार्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अदरवाइज आप RTI करिए, तो आप जिला पंचायत के लेटर हेड में भेजिए। आप जिला पंचायत के लेटर हेड में भेजिए, अपने उसमें करिए। आप डबल हो, ट्रिपल हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं जल निगम से शिवपुरी में 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, वहाँ झूला नहीं खुला आज तक। मैंने 2 बार कंप्लेंट भी की है। गुरुजी कुछ कह सकते हैं? अरे गुरुजी हम कुछ कह सकते हैं, हम आगे को भैया मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, 6 साल से उसका चीफ को भी लिखता, इसीलिए मैंने परिचय लिया अधिकारियों का, तो जैसे लिख के दिया, ऑन किया, उस टंकी का ढोला आज तक नहीं खुला है अभी तक। 6 साल में टंकी बन गई, चालू में लगोगे तो ढोला खुलेगा, और पाइप भी नहीं पड़े, गाज खुला हुआ पड़ा। 6 साल में ढोला है, 2 साल में हुए, चलो तुम्हारी बात ही माने, तो 2 साल में ढूंढा नहीं खुल गया और कोई नाली बनेगी ना कोई पाइप पर। और बताओ भैया, जिनके पास मोटा पांडे ब्लॉक है वो बताओ। मेरे पास नहीं सर, हाँ बताइए सर पाइपलाइन के और हाउस कनेक्शन के सारे काम कंप्लीट हो गए, सिर्फ पोस्टिंग का काम बच हुआ है सर। और ढोला? हाँ बच हुआ, मैं बता रहा हूँ 2 साल में ढोला खुला नहीं, बाकी काम पूरे हो गए। सर। 2 साल से काम चालू हुआ है। नहीं, आप गाँव में मैं उन गाँव का रहने वाला हूँ। सर मंत्री थे ना, तब काम शुरू हो गया था। सर अभी एजेंट के अंदर हुआ है सर ये काम। चलिए आप वहाँ जाके कराइए, आप मुझे सूचना देना, स्पॉट पे जाकर